हम लोग का है कि बहाली दीजिए, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण बच्चों पर एक शिक्षक पढ़ रहे हैं, जो कि आरटीआई के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अब एक बात बताइए कि 70 वाले पे शिक्षक और छात्र के समन्वय सही नहीं है तो शिक्षा की विगत कई दिनों से हम लोग रोड पर उतर करके और कितना व्यापक तौर पर आंदोलन किए, पूरा देश व्यापी आंदोलन बना हम लोग का आंदोलन, लेकिन फिर क्या हुआ, आंदोलन को दबा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें चाहिए हक है हमारी, हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो, जान से प्यारी 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 हक है हमारा, लेके रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीटेट अभ्यर्थी जो अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं, और इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जो है जब तक नहीं जारी हो जाएगा, जब तक यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार 3.5 सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है नोटिफिकेशन 7वें चरण की जारी की जाए, लेकिन अभी तक लगातार जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, जिसके वजह से छात्र जो हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज फिर से ये लोग गर्दनी बाग में आए हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। आइए तमाम छात्रों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही, आखिर वजह क्या? देखिए, हमारी मांगें जायज़ है, लेकिन सरकार शायद चुनावी जुमला बनाना चाहती है हमारी बहाली को, इस कारण से शायद बहाली को हमारी अटकाए हुए है। लेकिन हम इसको चुनावी जुमला नहीं बनने देंगे, चुनावी मौसम में इसको नहीं तब्दील होने देंगे, और इसको हम चुनाव से पहले क्या, अभी हमें चाहिए दिसंबर से पहले हम लोग विज्ञप्ति लेकर के दम लेंगे। ये बताइए, इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने डाकबंगला चौराहे के पास किया था, यहाँ तक कि हिंसात्मक झड़प भी हो गए थे, इसके बावजूद सरकार को इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं ली? देखिए, आप देखे होंगे विगत कई दिनों से हम लोग रोड पर उतर करके और कितना व्यापक तौर पर आंदोलन किए, पूरा देश व्यापी आंदोलन बना हम लोग का आंदोलन, लेकिन फिर क्या हुआ, आंदोलन को दबा दिया गया, हमें घर भेज दिया गया, केस की धमकी दिया गया। अब करें सो क्या करें, हम केस का धमकी दिया जा रहा है, नौकरी का सवाल है, हमें भी नौकरी करना है। ऐसा तो नहीं है कि हमें ज़िंदगी भर आंदोलन करना है। अगर मान लीजिए कैरेक्टर पर दाग लगता है, नौकरी में दिक्कत होता है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या कहीं ऐसी कमी है? क्योंकि बीपीएससी के अभ्यर्थी जब मांग करते हैं कोई कुछ भी चीज़ों के लेकर, तो उनकी मांगे जो है मान ली जाती है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थी लगातार कहा जाए कि 1.5 साल से लगातार लगे हुए हैं। साल 1.5 साल से नहीं, 3.5 साल से हम लोग 3.5 साल से अपना सारा अहर्ता पूरा करके और यहाँ पर रोड पर भटक रहे हैं। हमारे मांग को नहीं मांगा जा रहा है, जबकि उचित मांग है। और आपने बात कहा बीपीएससी का, तो देखिए वो कोई मांग नहीं था, वो एक समझिए कि परीक्षा पैटर्न में वो कुछ बदलाव हुए थे, इसलिए उनका मान लिया गया। बहाली संबंधित तो कुछ नहीं था कि बहाली इतना दे देंगे या कुछ कर देंगे, अगर वैसा रहता तो उनका भी लटकाया जाता। हम लोग का है कि बहाली दीजिए, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए हम लोग। तरफ कहा जा रहा है कि तेजस्वी जब आए तो युवा सरकार आई है, युवा विचारधारा, युवा सोच होगा, तो क्या लगता है कि युवाओं के रोजगार के लेकर तो ये नहीं सोच रहे हैं? वही तो है, सबको ही आ रहा है, पहले बोलता है कि युवा काम सोचेंगे, रोजगार का सोचेंगे, और जब सरकार बन जाती है, आप शपथ ले लेते हैं, संवैधानिक पद पर काबिज हो जाते हैं, उसके बाद ये जुआ, ये रोजगार, ये सारी चीज़ भूल जाते हैं। जब सरकार में नहीं थे तेजस्वी यादव, तो आप लोग का बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो उन्होंने ट्विटर पे साझा किया था। बिल्कुल, आप देखेंगे वहाँ ट्वीट लगे हुए हैं, उनके राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर आईडी का ट्वीट लगा हुआ है हमारे बैनर में। जब उनकी सरकार नहीं थी तो वो बोलते थे कि अभ्यर्थियों के साथ क्रूर मजाक मत कीजिए, तो फिर तो आप भी यही क्रूर मजाक कर रहे हैं इन अभ्यर्थियों के साथ। हमारे साथ ये क्रूर मजाक आप क्यों कर रहे हैं? हमें स्कूल में भेजिए ना, हमें रोड पर क्या ज़रूरत है? एक शिक्षक जो है बच्चों के भविष्य संवारना जानती है, लेकिन आज आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप लोग सड़कों पे हैं, तो बच्चे के भविष्य कैसे बने? जब हमारा भविष्य कुछ नहीं दिख रहा है, जब हम खुद अंधकार में हैं, तो फिर हम बच्चों का भविष्य क्या संवारेंगे? अब एक बात बताइए, हम ही हैं 3.5 साल से रोड पर डंडा खा रहे हैं, विवश हैं, क्या हमें स्कूल में जाएंगे तो क्या अच्छा से पढ़ा पाएंगे? हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है भैया, हर तरह से, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, सारी प्रताड़ना झेल रहे हैं हम लोग। तो जब हम स्कूल में जाएंगे
तो हमारी भी तो मन में ये होगा कि अरे बहुत मेहनत किए तब नौकरी मिला है, क्या अब यहाँ मेहनत करना है। काफ़ी मेहनत करने के बाद, सड़कों पर दर दर भटकने के बाद जॉब मिला। बिल्कुल, 3.5 वर्ष कम नहीं होता है, 3.5 वर्ष बहुत लंबा अरसा होता है और हम लोग द्वंद्व झेल रहे हैं, उसके बाद हमें ये मिल रहा है, तो फिर अंत में हम स्कूल में जाएंगे तो उस टाइप का तो शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो अच्छा ये बताइए, अभी अगर बात की जाए तो आप लोग को किसी भी विद्यालय में देखा जाए तो विद्यालय की स्थिति काफ़ी ख़राब है, शिक्षकों की कमी है, लेकिन इसके बावजूद है जो शिक्षा मंत्रालय है वो इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा विभाग जो है या शिक्षा मंत्री जी है, उन्हीं के आदेश पर चलता है। तो शिक्षा मंत्री जी के आदेश पर अगर शिक्षा विभाग कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं ये सोचने और समझने की बातें हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है, ये किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पर शिक्षक और छात्रों का अनुपात देखा जाए तो 70 बच्चों पर एक शिक्षक पढ़ रहे हैं, जो कि RTI के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अब एक बात बताइए कि 70 वाले पे शिक्षक और छात्र के समन्वय सही नहीं है तो शिक्षा किस कदर दिया जाएगा। यहाँ पर बिहार में केवल विकास के नाम लिया जाता है, विकास अपने बच्चों को नाम रख दिया जाता है, विकास के एजेंडा गिनाया जाता है, लेकिन विकास नाम का कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बनने की तमाम महत्ता धारण कर रोड पर बैठेंगे तो बिहार के बदहाल में हमारा क्या योगदान होगा। एक शिक्षक जिनको विद्यालय में होना चाहिए वो आज सड़क पर है। बिल्कुल, देखिए, शिक्षक होता है एक समाज का आईना होता है, वो समाज को तबका दबका बुराइयाँ जो है वो दूर करता है और समाज में एक खुशहाली ला करके उनको मतलब जागरूक करता है। लेकिन शिक्षक खुद ही जागरूक नहीं है, सामाजिक नज़रिए से नीचे हैं, मानसिक रूप से मतलब दिव्यांग हो चुके हैं, उनके पास कोई जरिया नहीं है। पढ़े लिखे बेरोजगार होना समाज में सबसे बड़ा कलंक है सर, और हम लोग उसी को झेल रहे हैं। क्या हम लोग पढ़ लिख करके कौन सा काम करें? यदि पढ़ाई लिखाई गुनाह है तो आप कह दीजिए कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, हम रोजगार देने में सक्षम नहीं है, आप लोग अपना काम दूसरा तलाशिए, बिहार को छोड़ करके बाहर चले जाइए। अगर आप में अगर खमियां है तो आप अपनी खमियां को दूर कीजिए, लेकिन शिक्षा को अगर वंचित रखिएगा तो इसका मतलब साफ है कि आप चाहते हैं कि बिहार बदहाल हो और आप चुनाव का मजा आपस में लड़ा करके अभ्यर्थियों को गुमराह करके उनको माँ बाप को सपने पर पानी फिरा करके किसी भी प्रकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ का एक निशाना साधें।